हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है वह एमसीक्यूज से संबंधित है और टॉपिक जो विषय रहेगा आपका हिंदी में, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, इससे संबंधित आपको डिटेल हम पहले बता चुके हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से उद्भव हुआ। ये पूरी डिटेल आपको जो बीए फर्स्ट ईयर की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ आप देख सकते हैं। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, आगे भी क्वेश्चंस कराएंगे। इसमें सीरीज़ में कम से कम हम आपको 200 के आसपास हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तो आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। आज आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस में से 25 कराए जाएंगे, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चंस एक साथ कराते हैं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है। तो 25 के बेस पर ये 4 पार्ट में आपको मिलेगी और 200 के आसपास आपके ये क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस आपके, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह एमसीक्यूज़ आजकल आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सब्जेक्टिव भी आते हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो दोनों ही तरह से हमें पैटर्न की तैयारी करनी होती है। चलिए, अगर आपके टॉपिक है हिंदी भाषा और विकास, ये टॉपिक वैसे सभी क्लासेस में होता है, हर कंपटीशन में होता है, हर क्लासेस में होता है। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हैं, भाषा से संबंधित आपको पहला चैप्टर ही मिलता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत है, प्राकृत है, वैदिक संस्कृत है या फिर अपभ्रंश है? तो सबसे प्राचीन जो भाषा मानी गई है वह संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत मानी गई है। ठीक है, वैदिक संस्कृत है, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत है, फिर प्राकृत है, फिर उसके बाद अपभ्रंश आती है। तो ये पूरी सीक्वेंस इसकी है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? पाली का, वैदिक संस्कृत का, अवध का या फिर प्राकृत का? तो जो हमारे ऋग्वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद तो है ही, खैर इसके साथ हमारा सामवेद है, अथर्ववेद है और आपका ये जो 4 वेद हैं आपके, तो चारों वेदों की जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत ही रही है। ठीक है, पाली जो रही है बौद्ध परंपरा की रही है। अवध आपको बताया कि अपभ्रंश जो है अवध का ही रूप है, और प्राकृत ये जैन की जो है, जैन जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पूछा है नहीं है और नहीं के प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुना करें आप। तो जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है वह संस्कृत नहीं है, बाकी सब हैं। अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है और पाली भी है। ठीक है, ये प्राचीन में आती है, मध्य भारतीय आर्य भाषा में नहीं आती है। अब देखते हैं आगे, जो हमारा अपभ्रंश भाषा का काल रहा है वह कौन सा रहा है? तो ठीक है, इसमें देखते हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईस्वी से एक ईस्वी पूर्व तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। तो फोर्थ का जो आपका आंसर जाएगा, जो अपभ्रंश काल रहा वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। उसके बाद फिर आधुनिक काल शुरू हो गया था आपका, तो फिर ये अपभ्रंश काल जो रहा है मध्य काल में आता है। जो अपभ्रंश काल है वह इस काल में आता है और यही मध्य काल में भी आता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो अब हम आ गए हिंदी की उत्पत्ति मागधी, ब्राह्मण, शोरसेनी या फिर खस्से। तो सभी को पता है जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अवध तो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया ही था, अवध है, देशभाषा है या फिर डिंगल है। तो 6 का आपका आंसर जाएगा डिंगल। डिंगल जो है अपभ्रंश के लिए प्रयोग नहीं होता है। डिंगल जो बनी है वह बनी है अपभ्रंश और प्लस आपके राजस्थान से मिलकर, राजस्थानी जो भाषा है उससे, और साथ में एक पिंगल भी आता है। डिंगल पिंगल ये 2 नाम हैं। पिंगल जो बनी है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। तो ये जोड़ आप हमेशा याद रखना, डिंगल पिंगल का। अब आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा जो है वियोगात्मक भाषा है? संस्कृत है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या फिर पाली है? तो 7वें का आपका आंसर जाएगा सी। अपभ्रंश को जो है वियोगात्मक भाषा भी कहा गया है।
हिंदी भाषा का जो प्रारंभ हुआ मोटे तौर पर हम कब से मान सकते हैं? बिल्कुल अभी अभी जस्ट अभी इसका आंसर आपको बताया गया था कि हिंदी किस कौन से उसमें आती है। तो अब हमें बताना है कि मोटे तौर पर हम इसका कब से प्रारंभ मान सकते हैं। तो हम इसका प्रारंभ जो मान सकते हैं वह मान सकते हैं 1000 ईस्वी से, क्योंकि इससे पहले अपभ्रंश थी। अपभ्रंश के बाद ही फिर हिंदी की उत्पत्ति हुई थी, तो इसके बाद ही तो इसका हम प्रारंभ मान सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति सभी को पता है और वचन भी सभी को पता है, तो वह बनते हैं आपके 9 का आंसर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 24 के आधार पर हम इनको बनाते हैं। अब ये 24 कौन कौन से हैं, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? यहाँ पर पूछा गया था संस्कृत के, अब पूछा गया हिंदी के 8, 16, 6 या फिर 2। तो 10वें का आंसर आपका जाएगा 2। कितने रूप बनते हैं शब्द के, बताइए कौन कौन से रूप होते हैं शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक रचयिता कौन है? बहुत इजी प्रश्न है और अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जो तैयारी करते रहते हैं कंपटीशन की तो उनको पता रहता है कि कौन सा आंसर है। बहुत ईजी भी लगता है उनको कि कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान। ठीक है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत का, उपदेश रसायन, महापुराण, खुमान रासो। तो अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा। ठीक है, अब महापुराण जो है पुष्पदंत की है, उपदेश रसायन जिनी दत्सूरी की है, खुमान रासो आप बताइए किसकी है? बहुत ईजी है ये वाला तो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सक्रात्यान किसे मानते हैं? सभी ने अपने अपने कवियों को बता रखा है कि हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं, तो लेकिन राहुल सक्रात्यान जो मानते हैं वह सरहपा को मानते हैं, शालीभद्र सूरी को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? बहुत इजी है ये भी प्रश्न, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देते हैं। 14 का आपका जाएगा बी, हेमचंद्र। शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना की थी हेमचंद्र जी ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह या फिर पुष्पदंत। तो जो पाहुड़ दोहा रचना है वह राम सिंह की रचना है। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो इंदु, धनपाल, शंभु या फिर सरहपा। तो जो 84 सिद्धों में जो गणना होती है वह होती है सरहपा की। ठीक है, अब जो इंदु किस में आते हैं, शंभु किस में आते हैं, धनपाल किस में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिद्ध में आते हैं कौन से उसमें आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? लुईपा, सरहपा, गोरक्षपा या फिर देवसेन। तो सिद्ध नहीं है, सरहपा तो है ही, ये तो इसमें से कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा है। अब आपको एक थोड़ी जान पहचान बता देते हैं, जो सिद्ध हैं उनके नाम के पीछे जो है पा होता था। ठीक है, अब देखिए लुई पा, सरह पा, गोरक्षा पा, लेकिन देवसेन के नाम के पीछे पा नहीं है, तो ये सिद्ध नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? अवधी भाषा की यहाँ पर पूछी गई है। रामचरितमानस भी अवधी की है, पद्मावत भी है, चंदायन भी है, चित्रावली भी है, चारों ही हैं, लेकिन पूछा है प्राचीनतम रचना कौन सी रही है? तो 18 का जाएगा डी, चंदायन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? रामचरितमानस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये सब जो रचनाएं हैं आदिकाल की रचनाएं। रामचरितमानस जो रची गई थी और भक्ति काल में, और आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, इसलिए आप इसको नहीं मान सकते हैं। और जो है आपकी जो है अवधी भाषा की प्रथम रचना चंदायन को ही माना गया है, जो कि मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसी जवाहर के रचयिता कौन है? शेख नबी, जायसी, कासिम शाह या फिर उस्मान। तो 19 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, तो बिल्कुल सही है, कासिम शाह के द्वारा हंस जवाहिर लिखी गई है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? नहीं पूछा गया। ठीक है,
अभी फ़िलहाल आपको बताया था कि रामचरितमानस तो है ही है, विनय पत्रिका, पद्मावत भी है, ठीक है, मधुमालती भी है, लेकिन जो विनय पत्रिका है वह कौन सी भाषा में लिखी गई है बताइए। ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये अवधि में नहीं लिखी गई है। और किसकी रचना है ये भी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस भी इन्हीं की रचना है। मधुमालती मंजन की है और पद्मावत किसकी है, जायसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है। तुलसीदास जी की नहीं है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, अनुराग बांसुरी उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ये नूर मोहम्मद के द्वारा है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, सदल मिश्र हैं, ईशा अल्लाह हैं, भारतेंदु जी हैं या शिव प्रसाद सिंह हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के जो रचयिताकार हैं कौन है, 22 का अगर आप सोच रहे हैं ए सदल मिश्र तो बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो जो आर्य समाज है वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब ब्रह्म समाज के कौन है, प्रार्थना समाज के कौन है, रामकृष्ण मिशन के कौन है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर नहीं पता है तो आंसर हम कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था, महात्मा गांधी, मिस्टर ह्यूम या फिर एनी बेसेंट या फिर निवेदिता। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रचारक, यहाँ पर स्थापना नहीं पूछी गई है, यहाँ पर प्रचारक पूछा गया, तो 24 का एनी बेसेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर हम आ चुके हैं। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना उनके द्वारा रचित है, प्रेम सागर, प्रबोध चंद्रोदय, भाषा योग वशिष्ठ या फिर भाग्यवती। तो इनके द्वारा जो रची गई है वह भाषा योग वशिष्ठ है। बाकी प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी के द्वारा है, और आपकी जो भाग्यवती है वो फुल्लोरी के द्वारा है, और प्रबोध चंद्रोदय आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसके द्वारा रचित है। ये 3 हमने आपको बता दी हैं, बाकी 1 आप बताएंगे। तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 26 आपके लिए छोड़े जाते हैं। इसका आंसर आप सोच के रखिए। अभी आज इवनिंग में 25 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। मॉर्निंग में आपको हिंदी भाषा और विकास से संबंधित आगे के 25 क्वेश्चंस, फिर उसके आगे 50 की जो सेट मिलेगा उसमें फिर 25 मिलेंगे। इस प्रकार से 200 क्वेश्चंस आपके भाषा और उसके विकास से संबंधित तैयार हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, जिससे हिंदी भाषा और विकास से संबंधित जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो सभी तक पहुँचें। और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कंटेंट किस तरह का लगा और किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। साथ में अगर हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें।